आज हम आपके लिए होली में इतनी अच्छी मठरी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इस मठरी को आप चाहे गेहूं के आटे से बनाओ या मैदा को मूंग के दाल में डालकर बनाओ, दोनों ही तरीके से बहुत स्वादिष्ट बनती है। चलिए देखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा मूंग की दाल। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मूंग की दाल ले लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप चाहें तो कम क्वांटिटी में बनाएं तो कम मूंग की दाल लें। अब इस मूंग की दाल को अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जो येलो कलर वाली बिना पॉलिश की दाल आती है वो हमने लिया है। तो मूंग की दाल में ये नाश्ता मतलब नुकसान भी नहीं करता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। अब इसमें डाल देंगे पानी और इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो एक दिन पहले भी आप रात को भिगो कर रख सकते हैं, सुबह बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 घंटे के बाद देखा है तो दाल अच्छे तरीके से एकदम फूल गई है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और जब तक कि इस दाल को हमें 3 से 4 पानी वॉश करना है, पानी वॉश करने के बाद में हमें इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। स्मूथ सा पेस्ट तैयार करिएगा, बीच बीच में साबुत दाल ना रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है इस मठरी की रेसिपी में। तो ये मठरी खाने में टेस्टी भी लगती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है। तो इस वजह से ये मूंग के दाल की जो मठरी होती है ये मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि घर में सब लोग इसको खा लेते हैं, सबको पसंद आती है। तो मूंग की दाल यहाँ पर मैंने पीस कर रख लिया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको एक बड़े बर्तन में डालना होगा जिसमें हम आटा लगाएंगे। तो क्वांटिटी ज़्यादा है मूंग के दाल की, तो इसको हमने परात में डाल लिया है। आधा छोटा चम्मच कलौंजी डाल दिया है, 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, और यहाँ पे डाला है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा थोड़ा लगेगा इसमें, कसूरी मेथी। अब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालिएगा। और यहाँ ऐड किया है मैंने 2 चुटकी हींग, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है। तो हींग के साथ ही मैंने 80 ml यहाँ पे तेल ऐड किया है, 80 से 90 ml है। मतलब घी को गर्म करके ऐड किया है। इस रेसिपी में आप घी का यूज कीजिएगा तो मठरी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी इसको मोयन करने के लिए। अब दाल के साथ में दो यहाँ पे हमने डाल दिया है, कप से मेज़र करके डाला है, तो यहाँ पे हम टोटल 4 कप आटा यहाँ पर मैदा जो है डाल दें। आप चाहें तो इस रेसिपी को आप गेहूं के आटे में, सेम मैं गेहूं के आटे में ही बनाती हूँ, लेकिन अब होली है तो इस टाइम पे क्योंकि बाहर से मेहमान भी आते हैं तो इसलिए जो है मैंने इसको मैदे में बनाया है। आप चाहें तो गेहूं के आटा में। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इस रेसिपी में आपको पानी एक भी बूंद यूज़ नहीं करना है। जितना दाल में मॉइस्चर है उसमें जितना आपका आटा या जितना मैदा आपका लग जाता है उतना आप डाल डालकर सख्त सा डो तैयार कर लीजिएगा। डो बिल्कुल भी मुलायम नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आटा को कंटिन्यू इस तरीके से, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में आटा था तो थोड़ा मतलब लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इसीलिए मैंने आपको दिखाया। देखिए सख्त सख्त सा आटा मैंने गूंथ कर तैयार कर लिया है। जब आटा आपका गुज जाए तो थोड़ा सा ऑयल आप आटे के ऊपर चारों तरफ से लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि मूंग की दाल हमने इसमें डाला है तो बहुत जल्दी ऊपर का जो सरफेस है आटे की वो बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है। और उसके बाद में आप इसको किसी सूखे कपड़े से, मोटे सूखे कपड़े से आप ढक कर रख लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा आटा निकाल कर इसमें से आपको बनाना है। जब तक इसको आटा हमने लगा लिया है, अब यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच मैदा ले लिया है और उसमें घी गरम करके डाल लिया है। मैदा और घी को गरम करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक स्लरी तैयार कर लेना है। ये चीज़ आप ऑयल में भी बना सकते हो, आप चाहो तो मतलब रिफाइंड ऑयल। मठरी वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में हम बनाते हैं तो रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं त्योहारों में, तो आप चाहो तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हो। तो दोनों चीज़ को अच्छे से आपस में जो है मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा ढीला ही रखिएगा, क्योंकि बाद में ये सूखता है जैसे जैसे वैसे टाइट हो जाता है। तो अब यहाँ पे छोटी लोइयाँ, जैसे रोटी हम बनाते हैं उस साइज़ की आप लोइयाँ तोड़ लीजिए और उसके बाद में आप बड़ी से बड़ी रोटी बेल कर तैयार कर लीजिए। आप प्लेटफॉर्म पे ही बेलिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी आप बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप चाहो तो थोड़ा सा मैदा यहाँ पे डस्ट कर कर भी बेल सकते हो, लेकिन आटा मैंने सख्त लगाया है तो आराम से बिना मैदे के भी ये
बेल जाएगा। तो इतनी मोटी, जितना रोटी हम बनाते हैं हल्की सी अगर उससे मोटी हो जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा क्योंकि लेयर बनानी है इसकी। तो इस तरीके से जो है, जो हमने स्लरी बनाई है उसको जो है रोटी के ऊपर चाहे ब्रश से या हाथों से लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप हाथों से या ब्रश से किसी भी चीज़ से लगाकर तैयार कर लीजिए और थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर छिड़क दीजिए हल्का सा, और छिड़कने के बाद इसको जो है हाथों से अच्छे से फैला दीजिए। फैलाने के बाद में अब आपको करना है इसको रोल। तो इस तरीके से एकदम टाइट टाइट रोल करिएगा, नहीं तो बीच में जो है गैप रह जाएगा। और हाथों से प्रेस करते हुए खींचते हुए रोल करिएगा तो बिल्कुल भी अंदर जो हवा होगी जो वो निकल जाती है, तो आपका बहुत टाइट रोल तैयार हो जाता है। इस तरीके से ज़रूर आप हाथों से रोल कर लीजिएगा। रोल बनने के बाद भी रोल कर कर के खींच खींच के रोल कीजिएगा तो ये बढ़ भी जाएगा और जो हवा होती है अंदर वो निकल जाती है। और उसके बाद में आप चाकू ले लीजिए या धागा से भी कट कर सकते हो। वैसे चाकू से भी, दाल पड़ा है इसमें मूंग की तो बहुत आराम से कट जाता है। चाकू से कट करिए या पिज़्ज़ा कटर से कट करिए, इसी तरीके से आपको कट कर कर रख लेना है। और फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लग जाती है तो ये होली स्पेशल रेसिपी है, मठरी की रेसिपी है, आप ज़रूर इस तरीके से अपने घर में ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरीके से लेयर आपके मठरी में बन के आएगी। बनाकर रख लेना है और एक दो बार इसको ऐसे गोल करके हाथों से चिपटा करिए जैसे हम लोग रोटी का पेड़ा बनाते हैं। और उसके बाद जितना आपको पतला रखना है, मोटा रखना है, मठरी का शेप देते हुए हल्का सा बेलन इसके ऊपर मार दीजिए। तो इसी तरीके से आप करिएगा। तो रेसिपी मैं कह रही थी अगर आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से हम नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहते हैं और बिल्कुल काम की रेसिपी होती है। ऐसा नहीं है कि हम दिखाएं कुछ और बनाएं कुछ, बनता कुछ और है। मैं वही दिखाती हूँ जो मम्मीज़ किचन में बनता है। ऐसा नहीं है कि मैं बेकार सी रेसिपी आपको दिखा दूँगी। तो देखिए ये मठरी की लेयर कितनी अच्छी सी खुल के आई है। तो इसी तरीके से जो है आपको सारी मठरी एक के बाद एक बेल कर तैयार कर लेनी है। अब क्योंकि मठरी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मैं इसको बेल कर तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, वरना वीडियो इतनी लेंथी हो जाएगी कि आप लोग देखोगे ही नहीं और जो है फिर पूरी रेसिपी अगर देखोगे नहीं तो अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से जो है इसका एक एक जो है लोई लेना है हमें और बेल कर अच्छे से, देख सकते हो 2 बार मैं बेलन सिर्फ चला रही हूँ इस पर। तो 2 बार आपको सिर्फ इस तरीके से और इस तरीके से बेलन तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखिएगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखिएगा। तो इस तरीके से अच्छे से जो है बढ़िया कुरकुरी, और इसका मूंग की दाल से जब आप डालकर बनाओगे तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। चाहो तो आप खाली गेहूं के आटे से या मैदे से भी बना सकते हो, लेकिन मूंग की दाल डालने से ये थोड़ा हेल्दी भी हो जाती है और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको। तो अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में 4 से 5 मठरी भी अगर खा लेते हैं तो उनको नुकसान नहीं करती है, डाइजेशन बिल्कुल नहीं ख़राब होता है ना। तो ये मठरी खाने से बिल्कुल भी फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता। सारी मठरी यहाँ पे मैंने बनाकर रख लिया है, आपने देख लिया। अब चलिए गुनगुने तेल में, बहुत हल्का सा गर्म तेल हो और उसी तेल में एक के बाद एक आप मठरी को डाल कर आपको फ्राई करना है। गरम तेल में आप मठरी बिल्कुल भी मत डालिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने गरम तेल में मठरी डाल दिया तो आपकी मठरी ऊपर से जल जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, तब उतनी क्रिस्पी और करारी मठरी बनकर तैयार नहीं होगी और ना तो इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी। अगर इस तरीके से धीमी धीमी आंच पर आप मठरी, सारी जितनी मठरी आपको डालना है आपके तेल में आ जाती है, जब तक ये तेल में डूबती जाती है तब तक आप डालते जाइए, उसके बाद छोड़ दीजिए इसको। ऐसे ही अपने आप एक एक मठरी को ऊपर आ जाने दीजिए। जब आप देखोगे कि एक एक मठरी आपकी ऊपर आ जाए तब आप हल्का सा इसको जो है हिलाकर इधर उधर से जो है अलट पलट कर फ्राई कर लीजिए। जब एक एक मठरी फूल के ऊपर आ जाए तो आप देख सकते हैं मैंने एक के बाद ऊपर सारी मठरियाँ एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही डाल दिया था और तेल में डूब गई थी। धीरे धीरे करके ये लो, अभी हमने गैस की फ्लेम हाई नहीं किया है, आप देख सकते हैं लो ही है, लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। जब आपके मठरी पर इस तरीके से हल्का हल्का सा कलर दिखने लगे, देखिए ऐसा जब हल्का कलर आने लगे तब आप थोड़ा सा गैस की फ्लेम बढ़ा लीजिए
और उसके बाद में गैस की फ्लेम हाई कर कर कंटिन्यू इसको चलाते हुए 2-3 मिनट तक फटाफट से पका लीजिए। और बहुत ज़्यादा आप ब्राउन भी मत करिएगा, क्योंकि ये मठरी निकालने के बाद भी थोड़ी देर तक इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चलता रहता है, तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा मठरी का। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ धीमी धीमी आंच पर पूरी तरीके से जब मठरी पक जाएगी आपकी अच्छे से, और उसके बाद में गैस की फ्लेम मीडियम करके आप अलट पलट कर इसको जो है फ्राई कर लीजिएगा। इस मठरी को रेसिपी को आप ट्राई करके देखिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। ये मूंग की दाल की जो मठरी है, लेयर्ड वाली मठरी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। त्योहारों में आप इस तरीके से अलग अलग तरीके की मठरी बना करके ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और आपके घर में भी जो बड़े लोग हैं वो तो इस मठरी के बिल्कुल फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत इसका स्वाद इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। तो इस तरीके से मूंग के दाल की जो मठरी है, ये हम अगर बनाकर रख लेते हैं तो महीनों तक ये ख़राब नहीं होती है। वैसे इतने दिन तो चलती भी नहीं है, क्योंकि ये इतनी अच्छी बनती है कि मैं जब इस मठरी को बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनानी पड़ती है, क्योंकि ये सभी को पसंद है घर में बहुत ज़्यादा। तो मैं इस तरीके से बनाकर रख लेती हूँ, और चाय के साथ में देखिए एक एक मठरी की लेयर जो है वो अंदर से बिल्कुल परफेक्ट खुली है, और एकदम क्रिस्पी और करारी मठरी जो है देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया मठरी का कलर आ गया है, और बिल्कुल येलो कलर की मठरी बन करके तैयार होगी। अब इस मठरी पर जो है आप जो चाहो तो मसाला भी तैयार कर लो। मसाला जिसमें काली मिर्च, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है मठरी का। तो इसी तरीके से आपको मठरी सारी जो है निकाल कर रख लेना है। और पहले इस मठरी पर आप चाहो तो सिर्फ चाट मसाला डाल करके भी अगर और चटपटा आपको बनाना है तो चाट मसाला डाल लीजिएगा, और लाल मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च कूट के। जब हम मसाला डाल रहे थे, मैंने नहीं डाला है क्योंकि नुकसान करता है हमारे घर में। आप काली मिर्च थोड़ा कूट के डाल दीजिए और चटपटी बनेगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए और चटपटी बनेगी। तो देखिए कितनी परफेक्ट लेयर वाली मठरी ये बन करके तैयार हुई है। तो इसी तरीके से आप एक एक लेयर इसकी देख सकते हैं। मैंने सारी मठरी बना करके तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला 1-2 चम्मच डालकर मिक्स कर दिजिए, तो और चटपटी ये मछली बन करके तैयार हो जाएगी। तो एक के बाद एक मैंने सारा बैच जो है फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। कैसी लगी आपको मठरी की ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो इस होली के फेस्टिवल में आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कभी भी इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं, हमेशा चाय के साथ खाने के लिए। और अगर नॉर्मली आप बिना किसी त्यौहार के इस मठरी को बना रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप गेहूं के आटे में बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये मठरी देखिए बन करके यहाँ पे तैयार हो गई है। आप इसके ऊपर, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं लगा नहीं सकती हूँ, मैं भी इसके ऊपर चाट मसाला मिलाकर रखूँगी। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप थोड़ी सी काली मिर्च, काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, हींग 1 चुटकी और अमचूर पाउडर, सादा नमक, ये डालकर मसाला बनाकर मिक्सी में तैयार कर लीजिए। उस मसाले को ऊपर से छिड़क कर खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।